अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ जो है फ्रेंच टोस्ट। और इन्हें मैंने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है, ना होने के बराबर ऑयल में, और बहुत कम दूध इस्तेमाल किया है। एक हेल्दी ऑप्शन की तरह बनाया है। लेकिन ये जानने के लिए आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और हर आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकते हैं। चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिए, आए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली हैं 2 ब्रेड के स्लाइस। आप चाहें तो होल मील या वाइट जो पसंद हो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ चाहिए 1 से 2 टेबलस्पून शुगर, ये भी लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में लेना है 1 अदद अंडा और इसके साथ हमें चाहिए 70 to 80 ml दूध। सबसे पहले 1 अंडा हमने तोड़ के प्लेट में डाल लेना है। मैंने थोड़ी गहरी प्लेट यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें हम स्लाइस को आसानी से डिप कर सकें। और साथ में हमने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून चीनी डाल लेनी है। अगर तेज़ मीठा पसंद हो तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अंडा और चीनी इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि दूध भी साथ में ही डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि अंडा दूध के ऊपर तैरता रहता है, सही तरह से डिज़ोल्व नहीं होता, मिक्स नहीं हो पाता। तो दूध आप एंड पे डालें। सबसे पहले अच्छी तरह अंडे और चीनी को मिक्स कर लें कि चीनी बिल्कुल घुल जाए, डिज़ोल्व हो जाए, चीनी नज़र भी ना आए, इतना मिक्स करें। और जब इस तरह से मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो जाए तब आप इसके अंदर दूध ऐड करें। और दूध भी आप बिल्कुल थोड़ा सा डालें, 70 to 80 ml डालें, ताकि 2 ब्रेड के स्लाइस के लिए वो परफेक्ट हो। जब बहुत ज़्यादा दूध होता है तो उसमें फिर फ्रेंच टोस्ट का टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हमने बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, बहुत थोड़ा डाला है। वो ब्रश के साथ मैंने इवनली पूरे फ्राई पैन पे स्प्रेड कर दिया। जितना कम ऑयल होगा उतना ही अच्छा बनेंगे। अब आप एक ब्रेड का स्लाइस लेके उसे इस मिक्सचर में डिप कर लें। 3 से 4 दफ़ा आप इसे फ्लिप करें, बिल्कुल अच्छी तरह ये सोक्ड हो जाए, तो तब आप इसे फ्राई पैन के अंदर डालें। लेकिन 3 से 4 दफ़ा आप इसे ज़रूर उसके अंदर डिप कर लें। उसके बाद आप इसे फ्राई पैन पे डाल दें। ऑयल हमने प्री हीट ऑलरेडी कर ली है। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। उससे ये होता है कि फ्रेंच टोस्ट फ़ौरन जल सकता है और दरमियान में से कच्चा रह जाएगा। तो दूसरा स्लाइस आप प्लेट में डिप करके साइड पे रख दें और तब तक आप इस स्लाइस को पका लें। दोनों साइड से हमने लाइट ब्राउन करने तक पकाना है। आप ये देख सकते हैं कि दोनों साइडों से लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम दूसरा स्लाइस भी पकाएंगे, लेकिन ऑयल हम और नहीं डालेंगे। जितना ऑयल ऑलरेडी फ्राई पैन में है उसी में ये भी पक जाएगा। बहुत कम ऑयल में पकाने से फ्रेंच टोस्ट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा ऑयली हो तो फिर मज़ा नहीं आता। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि परफेक्ट किस्म के फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। आप इन्हें सुबह के टाइम नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है क्योंकि मैंगो डिज़र्ट में लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें।